अस्सलाम वालेकुम। कुर्रतुल-ऐन हयात, चीफ एग्जीक्यूटिव, ब्लेसिंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ब्लेसिंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने 2015 दिसंबर में बनाई थी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है, चैरिटी कमीशंस के साथ भी है। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास सीपी टैक्स एग्जेम्पशन भी है और FBR से भी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ की एरियाज पे काम करती है, जैसे कि SRHR हो गया, जेंडर हो गया, राइट्स की बात हो गई, इसके अलावा हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, साइको सोशल सपोर्ट हो गया, इन सारी चीजों पे काम करती है। ब्लेसिंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंटली जो है तो 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें मेजर प्रोजेक्ट हमारा है वो होप 87 का है, जो कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड की फंडिंग है, सपोर्टेड बाय होप 87। 4 इयर्स का प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हम प्रोटेक्शन पे काम कर रहे हैं। ब्लेसिंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चूंकि बनाई ही इसी आइडियोलॉजी से है कि हमने प्रोटेक्ट, हील एंड स्ट्रेंथन करना है फ्रॉम द रूट्स अप, तो इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं या डिफरेंट डोमेन्स हैं, आपको उसमें ये सारी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। जैसे कि होप 87 का हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रॉस्पर के नाम से, प्रोटेक्शन, रजिस्ट्रेशन, आउटरीच सर्विसेज प्रोग्राम्स फॉर एनहांस्ड रेजिलियंस। इसमें हम ये कर रहे हैं कि होस्ट कम्युनिटी को साइको सोशल सपोर्ट और सिविल डॉक्यूमेंटेशन पे हमारा कंपोनेंट है। तो हमारा इधर सेफ्टी सेंटर है बहुत ताजाबाद कैनाल रोड में। इसमें हम जो है तो बच्चों के लिए हमारा अलग ट्रीटमेंट एरिया है, एडल्ट्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए सेपरेट है, और इसमें हमने ये करना है कि वेटिंग एरिया होता है और साइकोलॉजिस्ट जो है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो सबाउन के साथ है और वो सोशल कोहेजन पे है, जो कि GIZ की और नीदरलैंड की फंडिंग से है कोलैबोरेटिवली। और उसमें भी हमारा ये है कि कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग और साथ ही अफगान्स एंड होस्ट कम्युनिटीज के लिए है। यंग उमंग के नाम से हमारी पार्टनरशिप है ब्लू वेन्स के साथ और चनान डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ, जिसमें हम सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स पे काम करते हैं। इसमें हमने एडवोकेसी कैंपेन की है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस की हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के, फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल हाइजीन को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड स्टिग्मा क्या है और हम एजुकेशन में कैसे फीमेल्स के राइट्स को इंश्योर कर सकते हैं कि उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, ताकि वो हेल्थ की वजह से अपनी एजुकेशन क्विट ना करें, क्योंकि इस पे काफी स्टिग्मा है। और फीमेल्स का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो स्कूल में वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ की वजह से है, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन सर्विसेज नहीं दी जाती। इसके साथ ही जो है तो हम वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन, इसकी क्रॉस कटिंग थीम में आता है, जिसमें हमारी WSSP के साथ पार्टनरशिप है और उसमें हम डिफरेंट कम्युनिटी कैंपेन्स करते हैं और बायोडिग्रेडेबल बैग्स हमने कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए थे ईद के ओकेजन पे। डिजास्टर रिस्क और एडवोकेसी एंड नेटवर्किंग और स्पोर्ट्स और सोशल कोहेजन, इसमें हमने डिफरेंट कैंपेन्स की हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ ही हम रिसर्चेस करते हैं, डिफरेंट असेसमेंट करते हैं कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग के लिए और कम्युनिटी की नीड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ हमारे स्पेसिफिकली टारगेट ग्रुप्स हैं, जैसे कि ऑन प्रायोरिटी वुमेन गर्ल्स आ जाती हैं, फिर ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं, पीपल विद HIV एड्स एंड पीपल विद ड्रग यूजर्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमारे डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स हैं जिसमें वुमेन, गर्ल्स, चिल्ड्रन और ऐसे लोग जो HIV के सर्वाइवर्स हैं, ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं, या जो ड्रग यूजर्स हैं, अफगान और होस्ट कम्युनिटीज के हो गए, एल्डरली पीपल हो गए और डिफरेंट सोशली आइसोलेटेड ग्रुप्स जो डिफरेंट स्टिग्मास की वजह से लोग उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। एंड स्पेशली चिल्ड्रन, क्योंकि माइनर्स के जो है ना राइट्स का काफी वायलेशन की जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के काफी जो है तो चैलेंजेस आ रहे हैं आजकल कम्युनिटी में भी और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। तो हम बच्चों के राइट्स को एड्रेस करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है तो कोशिश ये करती है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, उनके साथ क्लोज कंसल्टेशन की जाए और INGOs के साथ और लोकल NGOs के साथ और जो डिफरेंट यूथ कलेक्टिव्स हैं उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम काम करते हैं, ताकि हम कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच के साथ हम डिफरेंट चैलेंजेस जो हैं उनके एड्रेस कर सकें और उन्हीं के बनाए हुए सोल्यूशंस के जरिए हम उनको एड्रेस करें।
थैंक यू।